हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 21। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके सो ये आपके पास फर्स्ट पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है 12 पर्सन, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन 2 स्क्वायर्स सच दैट द लार्जेस्ट स्क्वायर हैव सीट्स ऑन साइड्स एंड कॉर्नर्स while the smaller square has seats only at the sides। ओके, उसने क्या बोला कि आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, 12 मेंबर्स है, मतलब 12 पर्सन है, ठीक है, और जो कि 2 स्क्वायर्स में बैठे हुए हैं, 2 स्क्वायर्स हैं आपके पास, फाइन। और उसने क्या बोला कि जो लार्जर स्क्वायर है उसमें जो सीट्स है वो साइड्स पर है, ठीक है, कहाँ पर है, साइड्स पर है और कॉर्नर्स पर है, फाइन। और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसमें सिर्फ और सिर्फ साइड्स पर दी हुई है, ठीक है, उसने हमें ये चीज़ दी हुई है। उसके बाद ओनली 1 पर्सन कैन सिट एट ईच साइड और कॉर्नर, और एक ही पर्सन बैठ सकता है साइड पर या फिर कॉर्नर पर, और ईच पर्सन इज ईदर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, और हर एक पर्सन या तो अंदर की तरफ देख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है, ठीक है। उसके बाद द स्मॉलर स्क्वायर इज एम्बेडेड इन दी लार्जर स्क्वायर। ओके, और उसने क्या बोला कि ये इस तरीके से, मतलब क्या, आपके पास एक लार्जर स्क्वायर है, ठीक है, और इसके अंदर स्मॉलर स्क्वायर है, फाइन। और उसके बाद जैसा कि उसने बताया कि अंदर स्मॉलर स्क्वायर में जो सीट्स दी हुई है वो साइड्स पर दी हुई है, और जो लार्जर स्क्वायर है वो साइड्स पर तो दी हुई है और आपकी कॉर्नर्स पर भी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इनमें जो लोग हैं उनकी डायरेक्शन हमें नहीं पता है, वो अंदर भी देख सकते हैं और कुछ लोग बाहर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब इन्हीं सब पर बेस्ड उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके सो एक काम करता हूँ, मैं इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाता हूँ, ठीक है। इसमें कई पॉसिबिलिटीज़ यूज़ होंगी तो बार बार बनाने से अच्छा है मैं 4 बार इसको बना लेता हूँ। देखिए, हम जानते हैं हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, एक लार्जर स्क्वायर है, ठीक है, और एक उसके अंदर स्मॉलर स्क्वायर है, फाइन। स्मॉलर स्क्वायर में जो सीट्स है वो साइड्स पर दी हुई है, और लार्जर स्क्वायर में सीट्स कैसे दी हुई है, साइड्स पर प्लस कॉर्नर्स पर, ठीक है। 3 और बनाता हूँ, देखिए। ओके, अब कंडीशंस लिखते हैं, देखिए। सो सबसे पहले उसने क्या बोला कि एल एंड एस हैव ओनली 1 मेंबर बिटवीन दैम। ओके, एल और एस के बीच में सिर्फ एक मेंबर है, ठीक है। उसके बाद द वन हु फेसेस टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। ओके, वो पर्सन जो कि टी को फेस करता है, ठीक है, वो कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे है। ओके, उसके बाद बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेसेस द सेम डायरेक्शन। ए के जो दोनों नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद सी एंड के आर इमीडिएट नेबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज सिटिंग एट वन ऑफ द मिडिल सीट। ओके, और उसने क्या बोला कि के और सी ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है, और इनमें से एक पर्सन कहाँ पर बैठा हुआ है, मिडिल ऑफ द सीट। मिडिल ऑफ द सीट का मतलब क्या हुआ, वो साइड पर बैठा हुआ है, ठीक है, साइड पर बैठा हुआ है एक पर्सन। ओके, उसके बाद आई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द मिडिल सीट। ओके, और उसने बोला कि आई कहाँ पर है, आई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है, ठीक है, जो कि कहाँ पर बैठा हुआ है, साइड पर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जे इज नॉट इमीडिएट मेंबर ऑफ इधर के और ए। ओके, और जे ना ही के के पास है और ना ही ए के पास है, ठीक है। उसके बाद डब्लू फेसेस के। ओके, डब्लू किसको फेस करता है, डब्लू फेस करता है के को, ठीक है। उसके बाद एच हैज सेम नंबर ऑफ मेंबर कर दिएगा, ठीक है, एच हैज सेम नंबर ऑफ मेंबर बिटवीन हिम एंड जे एज बिटवीन पर्सन ए एंड आई। ओके, और एच और जे के बीच में जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उतने ही ए और आई के बीच में भी हैं, ठीक है। उसके बाद ए हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। ओके, और उसने बोला कि ए जो कि कॉर्नर पर है वो कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एस हु इज सिटिंग इन स्मॉलर स्क्वायर। ओके, और उसने क्या बोला
कि W क्या है, वो सेकंड टू द राइट है किससे, T से। ओके, सेकंड टू द राइट है किससे, T से, जो कि इमीडिएट राइट है किससे, S से। T कहाँ पर है, T इमीडिएट राइट है किससे, S से, ठीक है, जो कि स्मॉलर स्क्वायर में। अगर स्मॉलर स्क्वायर में ये दोनों है तो ये दोनों भी किस में होंगे, स्मॉलर स्क्वायर में ही होंगे, ठीक है। उसके बाद J फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज L। ओके, J और L दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। उसके बाद I डू नॉट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J। ओके, और I इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है किससे, J से। ओके, उसके बाद K एंड C फेसेस द सेम डायरेक्शन। ओके, K और C सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ H इज फेसिंग द सेंटर देन L डू नॉट फेसेस द सेंटर। ओके, अगर इफ H फेसेस द सेंटर देन L डू नॉट फेस सेंटर, ठीक है। उसके बाद नॉट मोर देन 2 सिटिंग टुगेदर कैन फेस द सेम डायरेक्शन। ओके, 2 से ज़्यादा लोग सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करते हैं। मतलब क्या, जैसे कि मान लेते हैं 2 सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ये थर्ड होगा वो सेंटर की तरफ नहीं देखेगा, वो कहाँ देखेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा। सिमिलरली अगर 2 लोग अवे फ्रॉम द सेंटर देखते हैं, इन दैट केस जो थर्ड पर्सन होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं देखेगा, वो टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा, ठीक है। यहाँ तक सारी कंडीशंस क्लियर हुई। अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। फाइन, हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि T के सेकंड राइट में क्या है, आपका W है। उसने हमें ये चीज़ बोली और ये कहाँ पर है, स्मॉलर स्क्वायर में। तो मान लेते हैं कि T टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहा है। इन दैट केस W कहाँ पर होगा, यहाँ होगा। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। और उसने हमसे क्या बोला है कि W फेस कर रहा है किसको, K को। अगर W K को फेस कर रहा है, अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा, इन दैट केस ये तो T को फेस करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, एक चीज़ कंफर्म है कि W का देख रहा होगा, W अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, K होगा। ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो गई। अगर मैं T को अवे फ्रॉम द सेंटर कर देता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो W आपका किसको फेस करेगा, W आपका K को ही फेस करेगा, और वो अवे फ्रॉम द सेंटर ही देख रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, क्लियर हुआ ना। अच्छा, अब इसी के बाद इसी में अगर मैं और पॉसिबिलिटीज़ बनाना चाहूँ तो कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसने हमसे ये चीज़ बोली थी ना कि S के इमीडिएट राइट में क्या है, आपका T है, ठीक है। S के इमीडिएट राइट में क्या है, T है। तो देखिए इसकी अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी बनाना चाहता हूँ, तो मान लेते ये T है, ये W है, अवे फ्रॉम द सेंटर यहाँ पर K है, ठीक है। मान लेते पहले क्या, S आपका यहाँ पर है, ठीक है। इन दैट केस हम एक चीज़ जानते हैं, S के इमीडिएट राइट में T है ना, तो ये कहाँ देख रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों देखिए S और T टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं, तो जो थर्ड होगा वो कहाँ पर देखेगा, वो अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा। क्योंकि अगर वो भी टुवर्ड्स द सेंटर देख लेता है, इन दैट केस क्या हो जाता, आपके पास 3 ऐसे मेंबर्स हो जाते हैं ना जो कि सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, वो हो नहीं सकते, ठीक। तो ये होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, यहाँ पर देखिए, अब देखिए W और T दोनों ही कहाँ देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, है ना। दोनों कहाँ देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं। तो यहाँ तो एक चीज़ कन्फर्म है क्या, कि ये दोनों कहाँ देख रहे होंगे, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे होंगे। क्यों, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी अवे फ्रॉम द सेंटर देखते हैं, इन दैट केस वो क्या हो जाता है, 3 मेंबर्स एक साथ हो जाते हैं जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़। अब यहाँ पर अगर मैं S को पुट करना चाहूँ तो S को मैं एक ही जगह पुट कर सकता हूँ ना, यहीं पर। इस केस में क्या होगा, S के इमीडिएट राइट में T होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी और कोई पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं। मतलब अगर मैं S को इस साइड पुट करना चाहूँगा वो हो नहीं सकता है, क्योंकि S के राइट में फिर W हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कैसे, अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ और इस साइड S को बनाते हैं, ठीक है। इन दैट केस S कहाँ पर देखेगा, S अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा। क्यों, तभी तो आपका S के इमीडिएट राइट में T हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए W और S ये कहाँ पर फेस कर रहे हैं, आपके अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेंबर होगा वो कहाँ देखेगा, ये देखेगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी आई होप, है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए उसने कहा था कि L और S के बीच में सिर्फ एक मेंबर है। इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन कौन है, ये है L, ये भी है L, और ये भी क्या है, L है आपका, ठीक है। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद देखिए उसने क्या बोला था, उसने हमसे बोला था कि वो पर्सन जो T को फेस करता है, ठीक है, वो पर्सन जो T को फेस करता है वो कहाँ पर है, वो सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, J से, पहला पॉइंट। और एक और पॉइंट क्या है, उसने हमसे बोला था कि J और L सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं,
ठीक है, जे और एल सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में चेक करूं, ठीक है, आपका एल कहाँ पर देख रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है, इसका मतलब जे भी कहाँ देखेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा, ठीक है। और देखिए टी को फेस कौन कर रहा है, ये पर्सन कर रहा है ना, ठीक है। अब ये पर्सन क्या है, ये पर्सन है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, इसका मतलब जे कहाँ देखेगा बताइए, जे देख रहा है आपका अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं अवे फ्रॉम द सेंटर कर देता हूँ, इन दैट केस क्या हो जाएगा ना कि जे के लेफ्ट में तो के आ जाएगा, फिर सेकंड लेफ्ट में ये तो आ नहीं पाएगा। इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है क्या, कि इस केस में जे आपका यहाँ पर आएगा, वो कहाँ देख रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है, ठीक है। और उसके सेकंड लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ये पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रब करता हूँ। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करूँ इस पॉसिबिलिटी में, इन दैट केस आपका देखिए टी को फेस कौन कर रहा है, ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं जे को बनाना चाहता हूँ तो एल का देख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, इसका मतलब जे भी कहाँ देखेगा, टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा। तो जे कहाँ पर आएगा, जे आएगा यहाँ पर, और वो कहाँ देखेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तभी देखिए जे के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में क्या है आपके पास, वो पर्सन है जो कि टी को फेस कर रहा है। अब अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में बात करूँ, तब देखिए आपका एल का देख रहा है, एल टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है। अगर वो टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, इसका मतलब जे भी टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा, ठीक है। अगर जे टुवर्ड्स सेंटर देखेगा तो जे कहाँ पर होगा, जे होगा यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर, और फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, वो पर्सन जो कि टी को फेस कर रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब हम कंडीशन लेते हैं इसको। हमें मालूम है क्यू कहाँ पर है, क्यू साइड में, और क्यू के थर्ड लेफ्ट में क्या आपके पास आई है, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि जे के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में आई नहीं है। तो अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी में बात करता हूँ तो देखिए इमीडिएट लेफ्ट में मतलब आई यहाँ पर तो नहीं होगा, ये चीज़ हमें क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करता हूँ तो आई यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ बात करता हूँ तो फिर से आई आपका यहाँ पर तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं स्टार्ट करता हूँ इस पॉसिबिलिटी से, ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, आप क्यू को कहाँ पर पुट कर सकते हैं। इन केस अगर मैं क्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ, तब देखिए क्यू आपका अवे फ्रॉम द सेंटर तो नहीं दे सकता है, क्यों, अगर इन केस मैं क्यू को अवे फ्रॉम द सेंटर कर देता हूँ, इन दैट केस इसका थर्ड लेफ्ट मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर आई आ नहीं पाएगा। इसका एक चीज़ कन्फर्म है, ये क्या देखेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा तो आई आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला था कि के और सी क्या है, दोनों इमीडिएट नेबर्स है, ठीक है। और अगर इमीडिएट नेबर्स है, इसका मतलब सी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये चीज़ कन्फर्म है, ठीक। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो उसने क्या बोला था कि एफ के सेकेंड राइट में क्या है, ए है, जो कि कहाँ पर बैठा हुआ है, कॉर्नर पर बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप ए को कहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए उसने हमें एक और कंडीशन और दी थी क्या, कि जे के बगल में क्या है, ए नहीं है, ए और के नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपका ए यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर ए आपका यहाँ नहीं पाएगा, इसका मतलब एफ आपका यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर एफ आपका यहाँ पर नहीं आएगा तो एफ को हम कहाँ पर पुट कर सकते हैं, एफ को हम सिर्फ यहीं पर पुट कर सकते हैं। अगर एफ आपका यहाँ पर होगा तो इसके सेकंड राइट में हमें बनाना है ना, तो इसका मतलब ये क्या देख रहा होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, इसका सेकंड राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका एच यहाँ पर आएगा, फाइन। अब देखिए उस टाइम से क्या बोला था कि ए और आई के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतने ही एच और जे के बीच में भी है। अब देखिए ए और आई के बीच में तो 3 मेंबर है ना, और अगर मैं देखूँ एच और जे के बीच में तो यहाँ तो 3 मेंबर से ज़्यादा है या फिर 3 मेंबर से कम है, इजंट इट, सेम तो है नहीं ना यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर काम नहीं करेगी आपकी, ठीक है। मतलब क्या, क्यू आपका यहाँ पर नहीं होगा। फिर देखिए अब अगर मैं क्यू को यहाँ पर पुट कराता हूँ, एक चीज़ देखिएगा, उस टाइम से क्या बोला था कि वो पर्सन जो कि टी को फेस कर रहा है, वो पर्सन जो कि टी को फेस कर रहा है, इसका मतलब क्यू कहाँ पर देख रहा होगा, ये देख रहा होगा टुवर्ड्स दी सेंटर, टी की तरफ, इजंट इट, यही तो कर रहा होगा ना। और अगर ये टुवर्ड्स दी सेंटर देख रहा है तो आपका आई कहाँ पर होगा, आई होगा आपका यहाँ पर, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट। और फिर सी कहाँ पर होगा, सी होगा यहाँ पर। फिर अगर मैं बनाना चाहूँ किसको, ए को, तो देखिए ए आपका यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एफ आप कहाँ पर पुट कर सकते हैं, एफ आप सिर्फ यहीं पर पुट कर सकते हैं। और अगर एफ आप यहाँ पर पुट करेंगे, इन दैट केस ये क्या देखेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। इसके सेकंड राइट में क्या होगा, इसके सेकंड राइट में होगा ए यहाँ पर, ठीक है। फिर एच आएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए ए और आई के बीच में अगर मैं देखूंगा तो एक मेंबर है, ठीक है, या फिर कितने मेंबर है, 5 मेंबर है। लेकिन अगर मैं जे और एच के बीच में देखता हूँ तो आपके पास कितने मेंबर्स है, 3 मेंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी आपकी पॉसिबिलिटी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपका क्यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब और कहीं हम क्यू को तो पुट कर नहीं पाएंगे इस कंडीशन में। इसका मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई ना। अब इस पॉसिबिलिटी में वर्क करते हैं। देखिए फिर से वही करते हैं हम, क्या
कि पहले क्यू को यहाँ पर पुट करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम क्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, इन दैट केस आपका क्यू अवे फ्रॉम द सेंटर तो देख नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर आई नहीं आ पाएगा, ये क्या देखेगा? टुवर्ड द सेंटर। फिर आई आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो सी आपका यहाँ पर आएगा। और अगर सी यहाँ पर है, इन दैट केस आप देखिए ए को यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं, मतलब आप एफ को सिर्फ यहीं पर पुट कर सकते हैं। अगर एफ यहाँ पर है, वो अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा, इन दैट केस ए आएगा यहाँ पर, और फिर एच आएगा यहाँ पर। फिर से वही चीज़, ए और आई के बीच में अगर मैं देखूँ तो 3 मेंबर्स हैं, लेकिन एच और जे के बीच में 3 मेंबर्स नहीं है, इसलिए एक पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास? गलत हो जाएगी। फिर देखिए, अब फिर से अगर मैं क्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्यू कहाँ देखेगा? टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा, मतलब टी की तरफ। फिर अगर मैं आई को पुट करना चाहूँ तो आई को मैं यहीं पर पुट कर सकता हूँ, सी आएगा आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ए आ नहीं सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? एफ आएगा। फिर एफ का देख रहा होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ए आपका यहाँ आएगा, ठीक है, और एच आपका यहाँ पर आएगा। फिर ठीक, अब अगर मैं देखूँ तो ए और आई के बीच में एक मेंबर है, फिर से जे और एच के बीच में एक भी मेंबर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया ना आपको? उसके बाद देखिए, अब अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में वर्क करता हूँ, इन दैट केस देखिए, अगर मैं क्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, तो फिर से वही चीज़, क्यू आपका टुवर्ड्स द सेंटर नहीं देख पाएगा, क्योंकि इन दैट केस वो आई आपका यहाँ पर आएगा, आई यहाँ पर आ नहीं सकता है, इसका मतलब ये क्या देखेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर ये अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा तो आई आपका यहाँ पर आएगा, और अगर आई यहाँ पर आएगा तो सी आपका यहाँ पर आएगा। फिर अगर मैं पुट करना चाहता हूँ एफ को, तो देखिए ए आपका यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो जे के पास में हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या आएगा आपका? एफ आएगा। अगर यहाँ पर एफ आएगा, इन दैट केस इसके सेकेंड राइट में, मतलब ए यहाँ पर आएगा। अगर ए यहाँ पर होगा तो एच यहाँ पर होगा, ठीक है। अब अगर मैं फिर से वही चीज़ देखूँ तो ए और आई के बीच में 3 मेंबर्स है, लेकिन एच और जे के बीच में 3 मेंबर्स नहीं है, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसके बाद देखिए, अब अगर मैं क्यू को रखता हूँ यहाँ पर, क्यू का देखेगा टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा, क्योंकि वो टी की तरफ देख रहा है। उसके बाद आई आपका यहाँ पर आ सकता है, अगर आई आपका यहाँ पर तो सी यहाँ पर आएगा। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका ए आ नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? एफ आएगा, और एफ टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा होगा, इन दैट केस आपका ए यहीं पर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एच आपका यहाँ पर आएगा। अब देखिए, ए और आई के बीच में जितने नंबर ऑफ मेंबर्स है उतने ही एच और जे के बीच में भी है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे, क्या उसने बोला है कि ए के जो दोनों नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी कहाँ देखेगा? टुवर्ड्स द सेंटर देखेगा, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं, इसका मतलब ए का देखेगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर देखेगा, ठीक। और उसने कहा था कि के और सी दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करें। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करें और एच आपका टुवर्ड्स द सेंटर देख रहा है, तो ये क्या देखेंगे? अवे फ्रॉम द सेंटर देखेंगे, ये चीज़ कंफर्म है। अगर ये दोनों अवे फ्रॉम द सेंटर देखेंगे, इन दैट केस आई का देखेगा, आई देखेगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ये बनेगी आपकी फाइनल पजल। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इसे बनाना था। थैंक यू सो मच।